हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। और हर दिन की तरह एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आ गई हूँ मेरे प्यारे दोस्तों के लिए। तो चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं एंटोनिम्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आज फिर से वही वाला रिपीटेड वर्जन मैंने नहीं दोहराया कि हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया है। जो भी पूछा गया है उसके हिसाब से आपको दिए गए ऑप्शन में से अपना आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एंटोनिम हमको निकालना है दिए गए ऑप्शन में से। तो हमारा पहला वर्ड क्या है? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, तो हॉस्टाइल का मतलब क्या है? हॉस्टाइल का मतलब ये है कि जब आप किसी का विरोध कर रहे हैं या फिर आप प्रतिरोधी है ना, मतलब बहुत रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, शत्रुतापूर्ण कुछ कर रहे हैं कार्य, तो वो हॉस्टाइल हो गया, ठीक है ना। तो हॉस्टाइल का फिर ऑपोजिट क्या होगा? देखो, हॉस्टाइल का ऑपोजिट अगर शत्रुतापूर्ण है हॉस्टाइल, या फिर विरोधी जैसा कुछ हो रहा है वो हॉस्टाइल है, अगर प्रतिरोधी जैसा कुछ हो रहा है वो हॉस्टाइल है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा जो इन सब से रिलेटेड ना हो? देखो एक वर्ड है यहाँ पे, प्लीजेंट। तो प्लीजेंट का क्या मतलब है? प्लीजेंट का मतलब सुखद, है ना, सुखद। तो प्लीजेंट इज द करेक्ट ऑपोजिट एज पर द गिवन ऑप्शंस टू द वर्ड हॉस्टाइल। ओके, आगे बढ़ते हुए मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मिडेबल। क्या है? फॉर्मिडेबल। अब फॉर्मिडेबल का मतलब क्या है? जो मतलब फॉर्मिडेबल एक ऐसा वर्ड है ना जो भय से रिलेटेड है। अब देखो चारों ऑप्शन में से भय से रिलेटेड कुछ दिख रहा है आपको? फियरफुल, तो ये फॉर्मिडेबल का ऑपोजिट नहीं होगा। स्केरी मतलब डरावना, तो ये भी फॉर्मिडेबल का ऑपोजिट नहीं होगा। फिर देखो टेरेबल, टेरेबल भी मतलब बहुत ही भयानक, डेंजरस, तो ये भी फॉर्मिडेबल का ऑपोजिट नहीं होगा। तो बचा क्या? रिलैक्सिंग। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का ऑपोजिट रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग का ऑपोजिट फॉर्मिडेबल। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अपना फीजिबल। फीजिबल, फीजिबल। अब फीजिबल का मतलब क्या है? फीजिबल का मतलब है ना जो संभव, जो होता है ना संभव, तो जो मतलब करने लायक, डूएबल, है ना, फीजिबल, डूएबल। तो जो करने लायक नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल। मेरे एक्सप्लेनेशन में ही आपको आंसर मिल जा रहा है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज़ द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड फीजिबल। फीजिबल मतलब जो करने लायक, मतलब पॉसिबिलिटी जिसका हो, जो काम है जिसका पॉसिबिलिटी हो, जो आप कर सको, डूएबल हो, थिंकेबल हो, तो वो होता है फीजिबल। उसका ऑपोजिट है इम्पॉसिबल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेल। एक्सपेल, अब देखो एक्सपेल का मतलब क्या है? निष्कासित करना, निष्कासित करना, उसे कहते हैं हम लोग एक्सपेल। तो निष्कासित करना मतलब क्या? निकाल देना। मान के चलो अगर किसी को जॉब से निकाल दे तो एक्सपेल होता है, ठीक है ना। तो जैसे ले ऑफ होता है ना, बड़े बड़े MNCs में कभी कभी ले ऑफ के बारे में आप न्यूज़ सुनते हैं, तो एक्सपेल, ठीक है, रिलेटेड। देखो आप रिलेटेड वर्ड्स भी मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप कभी क्या पता कुछ पेपर में पढ़ते पढ़ते आपको ले ऑफ वर्ड मिल जाए तो एक्सपेल याद आ जाए, है ना। तो चलिए, तो एक्सपेल का ऑपोजिट क्या है? एक्सपेल का ऑपोजिट है, देखो, एडमिट। अब एडमिट क्यों हो गया यहाँ पे ऑपोजिट? क्योंकि देखो एडमिट मतलब क्या? आप किसी को प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हो, और एक्सपेल मतलब निकाल दे रहे हो, तो ये तो डायरेक्टली हो गया, इसका ऑपोजिट वर्ड बहुत इजीली मिल गया हम लोगों को, ठीक है ना। तो एडमिट इज़ द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड एक्सपेल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसोल। कंसोल, CONSOLE, कंसोल। अब कंसोल मतलब देखो किसी को आप दिलासा दे रहे हो, ठीक है ना, सांत्वना दे रहे हो, कंसोल। ओके, अब जब आप दिलासा नहीं दे रहे हो, मतलब दिलासा देना या फिर सांत्वना देना, ऐसा मतलब कुछ मतलब नहीं है रिलेटेड वर्ड, तो वो क्या है यहाँ पे? डिस्ट्रेस, मतलब जो बहुत तनाव में हो, है ना, डिस्ट्रेस। तो ये कंसोल के ऑपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पे एज पर द गिवन ऑप्शन डिस्ट्रेस इज द करेक्ट ऑपोजिट ऑप्शन टू द गिवन वर्ड कंसोल। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैफल्ड।
बैफिल्ड। अब बैफिल्ड का क्या मतलब है? बैफिल्ड का मतलब है चकरा देना, ठीक है ना, चकरा देना, एकदम 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 हैम्पर कर देना, चकरा देना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्या होगा? कंपोज्ड। कंपोज्ड, सो कंपोज्ड इज़ द करेक्ट आंसर over here. Composed is the correct answer over here. Okay, so this is how we have solved the question. हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सोच के समझ के अपना ऑपोजिट वर्ड निकाल लिया है और बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आ गया है कि हम लोग कैसे ऑपोजिट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एंड मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और मुझे और मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करें, कमेंट पे ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। अपनी जो वैल्यूएबल कुछ सजेशंस आपका हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपको किस नए टॉपिक पे लेसन्स चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।